मैं विकास कुमार झा पायनियर एकेडमी से। तो आज बच्चों क्लासेस होगी विटामिन के कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। विटामिन का चैप्टर हो चुका है तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आज। पहला है क्वेश्चन हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर। पहला ऑप्शन फैट सोल्यूबल, बी वाटर सोल्यूबल, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? मैंने बताया कि विटामिन दो तरह के होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील विटामिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है उनके सारे के बच्चों के सही जवाब हैं, बोथ ए एंड बी, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैट सोल्यूबल्स विटामिन आर। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा विटामिन ई, एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बताइए आप लोग। तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, क्या बताया था मैंने? फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं कौन कौन से? ए, डी, ई, और एक और विटामिन होता है के। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा? के। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल क्या बताया था? इसमें ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन सी। बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। बताया था मैंने विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। एंड रेटिनॉल की कमी से क्या होती है? आंखों से संबंधित समस्याएं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इस टाइप की जो बीमारियां होती है वो होती है विटामिन ए की कमी से। तो इसका सही ऑप्शन है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन। विटामिन सी पाया जाता है। पहला ऑप्शन है टोमेटोज, बी ऑप्शन पपाया, सी ऑप्शन गुआवा, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने बताया था कि विटामिन सी वैसे तो सबसे अधिक होता है आंवले में, बट विटामिन सी इज प्रेजेंट इन टोमेटोज, पपाया, गुआवा, इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, ए, बी एंड सी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो जिन्होंने ऑल ऑफ द एबव में टिक लगाया उन सबका आंसर क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। लीवर डैमेज मीन्स, लीवर मीन्स होता है यकृत। हिंदी में क्या होता है इसका मीनिंग? यकृत। यकृत खराब होता है या लीवर डैमेज होता है, इज कॉज किसके कारण? ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन के अधिकतम उपयोग से लीवर क्या होता है? डैमेज होता है। ओवरडोज किस विटामिन के ओवरडोज से क्या होता है? लीवर डैमेज होता है। तो इसमें है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन डी। आप लोग आंसर देंगे इसमें। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 का नाम क्या बताया था मैंने? नियासिन। नियासिन, नियासिन बताया था विटामिन B3 का केमिकल नेम। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन 3 के अधिकतम डोज से हम लोग क्या होता है? लीवर डैमेज होता है। जिन लोगों का सी ऑप्शन है उन सबका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द विटामिन व्हिच आर इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए, मतलब स्वास्थ्य मतलब मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए या मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है, उस विटामिन का नाम बताइए। नेम द विटामिन व्हिच आर इसेंशियल फॉर द हेल्थ। ऑप्शन आपके सामने है विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें है क्या कि विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ये तीनों ऑप्शन होंगे ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जिनका है उन सबका करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, तीनों क्या होते हैं? विटामिन इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। तो ऑल ऑफ द अबव में इसमें टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज बेरी-बेरी। तो बेरी-बेरी बीमारी किस विटामिन से? ये फेमस है। बेरी-बेरी डिफिशियंसी कॉजेज किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी बीमारी होती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। तो ये आपको ठीक है, इसका ऑप्शन होगा विटामिन B1। ठीक, सभी बच्चों को पता है ये विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी-बेरी। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
Which of the following is a fat soluble vitamin? ये पहला भी क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन अलग थे। इसमें ऑप्शन क्या है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12 एंड विटामिन के। बताइए इसमें से कौन होगा? यस, तो इसमें विटामिन बी सी ये दोनों क्या है? वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक है, विटामिन B12 भी क्या होगा? वाटर सोल्यूबल होगा। विटामिन बी एंड सी हैं तो बी के सारे पार्ट। तो क्या बचा हमारा? विटामिन के। ऑप्शन के हिसाब से वैसे भी ए, डी, ई और के ये चारों विटामिन किस क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज कोबालैमिन? कोबालैमिन, किस विटामिन को हम कोबालैमिन के नाम से भी जानते हैं? इसमें चार ऑप्शन है, विटामिन B11, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। बताइए किसका केमिकल नेम है विटामिन बी कोबालैमिन? इसका आंसर होगा डी, विटामिन B12। जिनका डी है उन सबका करेक्ट है, विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 का नाम क्या है? केमिकल नेम साइनोकोबालैमिन। इसमें साइनो नहीं लगा हुआ है, कोबालैमिन बताया गया है, तो ये विटामिन B12 भी हमारा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a water soluble vitamin? तो विटामिन B1, विटामिन सी एंड विटामिन B2, तो ये सबको पता है। बताइए आप लोग। तो विटामिन B1, सी और B2, तो इसमें क्या हो गए? विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है। अब B1 एंड B2 आर द पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, ये विटामिन का क्वेश्चन नहीं, पर फिर भी इसमें से ऑप्शन होगा ए होगा, ऑप्शन सनलाइट। इसका ऑप्शन सनलाइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी इज ऑल्सो नॉन एज। विटामिन डी इज ऑल्सो नॉन एज, तो विटामिन डी इज ऑल्सो नॉन एज ए रिप्रोडक्टिव विटामिन, बी सनशाइन विटामिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी ग्रोथ विटामिन। तो आप लोग इसका आंसर दो। रिप्रोडक्टिव विटामिन तो होगा नहीं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। रिकेट्स मीन्स सूखा रोग जिसे बोलते हैं, और उससे अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं बोन्स। तो इसलिए मैंने बताया था विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में। तो इसमें जो है वो हम क्या करेंगे? सनशाइन विटामिन, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। जिनका ऑप्शन बी है उन सबका आंसर सही है, सनशाइन विटामिन। एस्कॉर्बिक एसिड पता है, विटामिन सी को बोलते हैं हम लोग। विटामिन डी इज पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल, एर्गोस्टेरॉल एंड कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है इसमें? कैल्सीफेरॉल। जिनका ऑप्शन डी है वो सब ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू। स्कर्वी होता है बच्चों जिसमें मसूड़ों से खून आता है, स्कर्वी एंड दांतों से रिलेटेड ये समस्याएं होती है। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू, तो इसमें ऑप्शन है विटामिन B2, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड विटामिन B12। तो इसमें बताइए आप लोग। तो मैंने बताया था कि स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से, और सी का केमिकल नेम लिखवाया था मैंने। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो जिसका ऑप्शन विटामिन बी है उन सबका सही है। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B6 इज नॉन एज, तो विटामिन B6 का केमिकल नेम आपको बताना है। पायरिडॉक्सिन सही है आंसर। जिनका पायरिडॉक्सिन है उन सबका सही है। पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल, थायामिन एंड राइबोफ्लाविन, सभी केमिकल नेम है। पायरिडॉक्सिन इज राइट नेम ऑफ विटामिन B6। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 कंटेन्स। तो आपने देखा पिछला एक क्वेश्चन था जिसमें था कि कोबालैमिन कंटेन्स इन विच विटामिन। कोबालैमिन किस विटामिन में पाया जाता है? अब इसमें सबके ऑप्शन है Mn, Fe, CO एंड Mg। ओके, तो विटामिन B12 का क्या नाम है याद करना है एक बार, साइनोकोबालैमिन। तो अब आप ऑप्शन करो। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों सी, CO। CO से क्या होता है? कोबाल्ट, और कोबाल्ट है उसमें साइनो, कोबा सिंबल है उसका। तो कोबा
से बनाइए CO, सिंबॉलिक आंसर होगा CO। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? CO। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। Which of the following स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट इनकरेक्ट है, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज डिजीजेस, विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। एक्सेस विटामिन इनटेक इज हार्मफुल, विटामिन कंटेन्स एमिनो ग्रुप्स, और विटामिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। अब इसका मीनिंग समझो। अधिक विटामिन की कमी से क्या होती है? बीमारियां। एक्सेस विटामिन क्या होती है? हानिकारक। और विटामिन कंटेन्स अमीनो ग्रुप, विटामिन कंटेन करता है अमीनो ग्रुप को। और विटामिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, तो विटामिन प्लांट से प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसमें कौन सा होगा? गलत ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। ओके, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों सही है। विटामिन की कमी से बीमारियां भी होती है, एक्सेस विटामिन हार्मफुल भी होता है, और विटामिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, और प्लांट से भी हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, विटामिन कंटेन्स अमीनो ग्रुप। जिनका सी ऑप्शन है वो सबका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है व्हिच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डीम लाइट। ये फर्स्ट ऑप्शन में भी आपने देखा, व्हिच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डीम लाइट, मतलब कम लाइट में दृष्टि जरूरी होती है, मतलब कम लाइट में भी देखने में, या विजन का प्रॉब्लम होता है डीम लाइट में। ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए जल्दी। ए, डी, ई और के, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, विटामिन ए। मैंने बताया शुरू में ही कि विटामिन ए की कमी से क्या होती है? आंखें मतलब जैसे मोतियाबिंद हो गया, रतौंधी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ए। और इसी का केमिकल क्या होता है? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा Which vitamin is required for the synthesis of the blood clotting proteins? कौन सा विटामिन सिंथेसिस करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को, मतलब ऐसे प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग होने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग आपको पता है, तो इसमें आपके ऑप्शन है विटामिन ए, डी, ई और के। इसका ऑप्शन होगा बच्चों विटामिन के। आपको पता है कि के डोंट मेक ब्लड क्लॉटिंग, कमी से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो इसीलिए विटामिन के, अब जब विटामिन के यदि शरीर में मौजूद रहेगा सही मात्रा में तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट में मदद करेगा। तो विटामिन के सिंथेसाइज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है हमारा which one of the following vitamins can be synthesized by humans? Which one of the following vitamins can be synthesized by humans? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी। आंसर करिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन ए। जिनका भी विटामिन ए है उन सबका आंसर सही है, क्योंकि विटामिन सी, ई और बी ये ह्यूमन बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होते। विटामिन ए वैसे ये लिखाया भी था पॉइंट, विटामिन ए स्टोर्स इन लीवर, सो विटामिन ए सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस। वैसे भी सी और बी जल में घुलनशील होते हैं, तो सो विटामिन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑर्गन स्टोर फैट soluble vitamins? blood, skin, liver and pancreas. Which organ stores fat soluble vitamins? आप लोग करिए ऑप्शन। ब्लड, स्किन, which organ stores fat soluble vitamins? ब्लड, स्किन एंड लीवर एंड पेनक्रियास। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, लीवर। ब्लड, स्किन, लीवर एंड पेनक्रियास। तो इसका ऑप्शन होगा सही लीवर। जिन्होंने सही आंसर दिया उन सबके सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ व्हिच विटामिन? तो बताया था मैंने कि नियासिन की अधिकता से, पिछला क्वेश्चन आपने देखा नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ व्हिच विटामिन? बताया मैंने विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2 एंड सी। 4 ऑप्शन है आपके पास, विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी। तो बच्चों इसका जो
करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, विटामिन B3। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि विटामिन B3, नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3 एंड एक्सेस प्रेजेंस ऑफ नियासिन, एक्सेस डोजेज ऑफ नियासिन इज कॉल्ड, शरीर के लिए हार्मफुल होता है ये लीवर डैमेज में। तो नियासिन इसका केमिकल नेम है B3 का, तो ये ऑप्शन सही है। विटामिन B1 थायमिन होता है, स्कॉर्बिक एसिड। सो जिनका ए ऑप्शन है वो सबका आंसर क्या है, करेक्ट है। Which of the following vitamins are produced by symbiotic bacteria in humans? Symbiotic bacteria in humans. इसका ऑप्शन है विटामिन बी एंड के, बी विटामिन ए एंड बी, विटामिन ई एंड विटामिन डी। तो सिम्बायोटिक विटामिन आर प्रोड्यूस्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमंस। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से जो विटामिन मिलते हैं वो क्या है, बी एंड के, ए ऑप्शन। जिनका ए ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहा है एसएससी, जीडी, कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस के लिए। तो इस पर जितने भी वीडियो अपलोड हों उन सब वीडियो को आप देखें, जितने भी क्वेश्चन अपलोड हों उसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पर आप कंफर्म कर लें, पता कर लें कौन सी वैकेंसी है या जो भी वीडियो में दिक्कत हो, और सभी वीडियो को आराम से देखें। थैंक्स।